सबको आवाज आ रहा है बच्चा लोग? चलो बच्चा, सब लोग ये ट्राई करेगा, ये क्वेश्चन ट्राई करेगा, है ना? ये तुम्हारा जेई एडवांस 2019 में आया था। ठीक है, सब लोग ट्राई करो इसको बच्चा, 5 मिनट ट्राई करो कम से कम। कोई भी एक आंसर आएगा तो बोलेगा बच्चा मोर देन वन करेक्ट है, कोई भी एक आएगा तो बताएगा मुझे। ए आ रहा है, वेरी गुड बच्चा। और बताओ, ए आ गया है तो तुम्हारा और भी निकल सकता है। ऑप्शन सी बताओ सही है कि गलत है, फिर बताओ। ए आ गया है, वेरी गुड, ये तो सही रहेगा। ऑप्शन सी बता दो। गलत है, वेरी गुड बच्चा। और बताओ, बी और डी में बताओ।
बी सही होगा। और ऑप्शन डी। वेरी गुड बच्चा, ठीक है। तो इसका ए बी डी सही होगा और सी गलत होगा, ठीक है ना। लेट अस ट्राई दिस, ठीक है। देखो बच्चा कैसे बनेगा। बाकी लोग देखो जी, इस तरह से है। ठीक है, तो मान लेते छोटा सा एलिमेंट पकड़ लेते हैं। लेट अस कॉल दिस एलिमेंट एज डीएल। ऐसा। तो यहाँ पर स्मॉल ईएमएफ डी कितना होगा? डी होगा तुम्हारा भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है। तो भी वेक्टर तो इधर है बच्चा, बी वेक्टर तुम्हारा ऊपर की ओर है, बी वेक्टर तुम्हारा ऊपर की ओर है। प्रॉब्लम क्या है, देखो हमको तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा dx, और ये तुम्हारा हो जाएगा dy, ठीक है। तो बोलो बच्चा किसके कारण तुम्हारा ईएमएफ आएगा? dx के कारण या dy के कारण? बोलो बच्चा बताओ। dy। dy। सो डी तुम्हारा क्या होगा? और तीनों तुम्हारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, भी बी एंड डी वाई तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो बिना सोचे समझे लिखेंगे क्या? बी इंटू भी इंटू डी वाई, बस ऐसा। अब ई का वैल्यू क्या होगा बच्चा? इंटीग्रेशन करेगा तुम, तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है? बी नॉट 1 प्लस वाई बाई एल टू द पावर ऑफ बीटा, है ना, ऐसा है। और v का वैल्यू तुम्हारा कितना है बच्चा? v नॉट है, और तुम्हारा यहाँ पर dy है, ऐसा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चा लिमिट पुट करेंगे किसका? y का लिमिट पुट करेंगे तो y का लिमिट 0 है, और अंत में कितना है? l है, ठीक है, ऐसा। अब तुम देखो बच्चा, यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना, ये चीज़ तो कांस्टेंट है ना। ये भी चीज़ तो बच्चा कांस्टेंट, मतलब कि नेचर ऑफ, ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि नेचर ऑफ कर्व पे डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है बच्चा कि अगर मैंने इस लाल वायर के जगह पे कुछ ऐसा रैंडम वायर लेता जिसका बच्चा इनिशियल लिमिट 0 और फाइनल लिमिट वाई का कितना आता? एल आता, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चा? आंसर सेम आएगा। बात समझ में आ रहा सब लोग? बोलो बच्चा सब, ये बात समझ में आया नहीं आया? वायर तुम्हारा लाल की जगह काला ले लो, लेकिन क्या होगा, उसका शुरुआत 0 करो और उसका y का एंड पॉइंट l पे कर दो, तो क्या होगा? ये इंटीग्रेशन जो आएगा वो सेम ही आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो बच्चा ये सुनो। यस सर। तो इसका देखो, सो डेल्टा फाई जो कि तुम्हारा ईएमएफ बोला है यहाँ पर, रिमेन सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वायर y इक्वल टू x ऑफ लेंथ रूट टू l। तो y इक्वल टू x पे अगर ले लेना है, और इसका लेंथ कितना है? रूट टू l, तो कहने का मतलब ये वाला तुम्हारा l हो जाएगा और ये भी तुम्हारा l हो जाएगा, यानी कि इस वायर के लिए भी इनिशियल लिमिट 0 होगा और फाइनल लिमिट l हो जाएगा। तो वायर के लिए बच्चा ये इंटीग्रेशन सेम रिजल्ट देगा। बोलो बच्चा यस और नो? तो इसीलिए ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा जी? अब आया, अब इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं बच्चा। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा देखो, बी नॉट तुम्हारा बाहर, वी नॉट तुम्हारा बाहर। अब बच्चा इस इंटीग्रेशन को सेपरेटली इवैल्यूएट कर देते हैं। तो 1 का कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे तो l हो जाएगा, प्लस यहाँ बच्चा, यहाँ पर क्या होगा? नीचे में तुम्हारा l टू द पावर ऑफ बीटा होगा, ठीक है। और ये कितना हो गया? y टू द पावर ऑफ बीटा प्लस 1, नीचे में आएगा बीटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा l टू द पावर ऑफ बीटा प्लस 1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बस सीधे इंटीग्रेशन कर दिए, तो ये तुम्हारा l को लेकर जाएगा, तो e तुम्हारा क्या होगा? v नॉट इंटू बी नॉट इंटू एल, और यहाँ आएगा 1 प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1, ऐसा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ रहा है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चा बीटा का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। इफ बीटा इज इक्वल टू 0,
तो तुम्हारा क्या हो गया, E इज इक्वल टू 2B0 इंटू एल। तो तुम्हारा ऑप्शन सी तुम्हारा गलत हो गया ऐसा। और अगर बीटा का वैल्यू 2 डाल देंगे, इफ बीटा इज इक्वल टू T2, सो E इज इक्वल टू B0 इंटू V0 इंटू एल इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/3, तो कितना हो गया 4/3। तो ये तुम्हारा ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया बच्चा सबको, बोलो यस और नो। ठीक, चलो ये लिख लो सब लोग, जैसे जो करना नोट करना नोट कर लो, जैसे करना करो। फिर बच्चा अगर हो जाएगा तो बोलना, फिर मैं दूसरा टाइप का प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक है ना। सर एक बार थोड़ा नीचे जाइए ना। हाँ सर लिखिए। चलो आगे बढ़े। चलो बच्चा, अब हम लोग करेंगे मोशनल ईएमएफ एंड रेल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो ये तुम लोग का बहुत जगह बच्चा, जितना भी ईएमआई का जहां जहां रिसोर्स है, सब जगह ये सब प्रॉब्लम मिलेगा बच्चा, ठीक है ना। मोशनल ईएमएफ एंड रेल प्रॉब्लम्स। तो देखो बच्चे, इसमें होता क्या है, इसमें होता है बच्चा कि एक रेल रहेगा, ये स्मूथ रेल रहेगा, ठीक है ऐसा। और कंडक्टिंग रेल्स रहेगा ना, कंडक्टिंग रेल्स रहेगा। इसके ऊपर तुम्हारा क्या होगा बच्चा, एक रॉड रहेगा, वो भी कंडक्टिंग रॉड रहेगा, ठीक है ऐसा, ऐसा। और ये बच्चा इस रॉड के ऊपर, ये रेल्स के ऊपर मूव करेगा, रेल्स के ऊपर तुम्हारा मूव करेगा। और ये जो दूसरा एंड है, इसको सर्किट को कंप्लीट करेगा। किसी तरह से भी कर सकता है बच्चा, बैटरी लगा देगा, रेसिस्टर लगा देगा, कैपेसिटर लगा देगा, कुछ भी लगा सकता है, इंडक्टर लगा देगा, कुछ भी लगा देगा, बस ये सर्किट कंप्लीट करेगा। सो लेट से बच्चा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं कि बच्चा कुछ सर्किट कंप्लीट कर, लेट से यहाँ पर आर ही डाल दो बच्चा, ठीक है ना, आर डाल दो, ठीक है ऐसा। इस रॉड का मास दिया हुआ रहेगा, और ये वाला जो लेंथ है इतना, ये जो गैप है बच्चा है ना, ये वाला गैप तुमको दिया रहेगा ऐसा, ये तुम्हारा दिया रहेगा, ठीक है ऐसा, है ना। रेसिस्टेंस लेट से आर बच्चा, ठीक है ऐसा। तो हम लोग एक सवाल लेते हैं, दिस इज स्मूथ कंडक्टिंग रेल्स। तो मान लेते हैं बच्चे, इसको फोर्स एफ से, कांस्टेंट फोर्स से खींचने लगे, ठीक है। आपको बताना है क्या बच्चा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड एज फंक्शन ऑफ टाइम, यही निकालना है बच्चा, ठीक है ना। तो देखो बच्चा, सबसे पहले तो ये तो गलत हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा ना बच्चा, क्वेश्चन क्या है बताओ, सबको समझ में आ रहा ना क्वेश्चन क्या है, बोलो बच्चा लोग, बोलो। नहीं आ रहा जी, समझ में नहीं आया क्वेश्चन। हाँ सर समझ में आ गया। ठीक, तो अब देखो बच्चा, इसमें ये नहीं सोचना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा, a इज इक्वल टू एफ बाई एम। ये सही नहीं है बच्चा। आप सबसे पहले बात तो ये सही क्यों नहीं, ये समझो कि इसमें हो क्या रहा चीज, ये समझना है कि a इज इक्वल टू एफ बाई एम नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, यही समझना बहुत, माने कि इस क्वेश्चन को दम तोड़ देगा, यही समझ जाएगा तो क्वेश्चन का दम तोड़ देगा, ठीक हो। क्या होगा बच्चा, इस फोर्स के कारण ये आगे मूव करना शुरू होगा, जिसके कारण बच्चा क्या होगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगा। सो लेट अस रीड्रॉ द डायग्राम।
मान लेते हैं बच्चे इसका वेलोसिटी तुम्हारा v हो गया ऐसा। अच्छा हाँ सॉरी बच्चे, यहाँ पर तुम्हारा एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा b, है ना, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड b रहेगा, ठीक है ऐसा। तो बता बच्चा, इस रॉड के इस दोनों पॉइंट के एंड के, इस दोनों पॉइंट के बीच में एक मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। बताओ बच्चा वो मोशनल ईएमएफ कितना होगा, बोलो बोलो बच्चा कितना। BVL। हाँ वेरी गुड बच्चा, तो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा तुम्हारा, पता है क्या, BVL आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये तुम्हारा हायर पोटेंशियल पे होगा, ये तुम्हारा लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये तुम चेक कर सकते हो V क्रॉस B के डायरेक्शन से, है ना, V क्रॉस B के डायरेक्शन चेक कर सकते हो, ठीक है ऐसा। तो क्या होगा बच्चा, जिसके कारण यहाँ पर एक करंट आएगा ऐसा, एक करंट आएगा। तो ये करंट का वैल्यू कितना होगा बच्चा, ये होगा करंट का वैल्यू जो होगा तुम्हारा I इज इक्वल टू BVL डिवाइडेड बाई R। ये बहुत सिंपल है, I इज इक्वल टू BVL डिवाइड बाई R। बहुत बढ़िया बच्चा ऐसा। तो ये करंट बच्चा इधर से भी तो जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करंट आ गया। तो देखो बच्चा क्या हो रहा है कि ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, इस पे एक फोर्स इधर आएगा। बताओ बच्चा ये फोर्स कितना होगा, F मैग्नेटिक फोर्स बता सकता है कितना होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, क्या होता है बच्चा बताओ तो। BIL। IL क्रॉस B, है ना, तो ये तुम्हारा I इंटू L इंटू B ही हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है बच्चा L इंटू B, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्शन देखो बच्चा, L वेक्टर जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, तो L क्रॉस B तुम्हें देख रहा है क्या, पीछे साइड में ही आएगा, बोलो बच्चा सब। हाँ सर। हाँ अब देखो इस पे तुम्हारा एक फॉरवर्ड फोर्स भी है, ठीक है। तो अब बताओ बच्चा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, दैट इज F मैग्नेटिक डिवाइड बाय मास। तो वही मैं बता रहा था कि A जो होगा फोर्स बाय मास नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा F माइनस F मैग्नेटिक डिवाइड बाय मास करेंगे, ठीक है ऐसा। सो A इज इक्वल टू F भी ठीक है, नीचे में M भी ठीक है, माइनस F मैग्नेटिक कितना है, ये तुम्हारा I इंटू L इंटू B डिवाइड बाई M ऐसा। अब बच्चा हमें इसी चीज को सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो क्या हो गया, dV बाई dt इज इक्वल टू F बाई M माइनस BL डिवाइड बाई M। I का वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ, I का वैल्यू देखो ये वाला है ना, ये क्या है, BVL डिवाइडेड बाई R। तो अब देखो बच्चा, आप सवाल ये दम तोड़ दिया। सो dV बाई dt इज इक्वल टू F बाई M माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाई MR, और यहां पर आ गया V। नाउ लेट अस, ये देखो ये इसको क्या करते हैं बच्चे, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं K, है ना, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं K बच्चा, ऐसे K मान लो इसको, है ना, K मान लो ताकि बार बार लिखना ना पड़े मेरे को, ठीक है ना ऐसा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो गया, सो dV बाई dt इज इक्वल टू F बाई M माइनस K इंटू V। सो दिस इम्प्लाई dV डिवाइडेड बाई F बाई M माइनस K इंटू V इज इक्वल टू dt। दोनों तरफ इंटेग्रेशन करो बच्चा, एट t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 था, एट t इक्वल टू t पे वेलोसिटी कितना है, v ऐसा। सो अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चा, सब लोग जानता है इसका इंटीग्रेशन ln F बाई M माइनस K इंटू V हो जाएगा, और बच्चा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ V को डिवाइड कर देंगे तो माइनस K से डिवाइड कर दिए, दैट इज इक्वल टू सिंपली T, लिमिट हो गया 0 से लेकर V तक ऐसा। सो दिस इम्प्लाई ln F बाई M माइनस KV डिवाइडेड बाई F बाई M इज इक्वल टू माइनस KT, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा बताओ, तो V ऐसा फंक्शन और टाइम कितना आ जाएगा, बता सकता है कोई। सो ये आ जाएगा तुम्हारा, पता है ये आ जाएगा F बाई M, ये तो तुम्हारा 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस KT, और यहाँ पर K आ जाएगा, ठीक है ना ऐसा, ठीक यही आ जाएगा। सो दिस इज योर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ K। सो कैन आई से बच्चा, दिस इंप्लाई V इज इक्वल टू F डिवाइड
बाई एम, और के का वैल्यू कितना है बच्चा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ऊपर में चला गया एम आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर ऊपर में चला गया एम इंटू आर, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 माइनस ई टू माइनस के टी, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो ये और ये गया, so this is equal, this imply v is equal to fr divided by b square l square 1 minus e to minus kt, ऐसा समझ में आ गया बच्चा? काफी लंबा था ना, बोलो ये सुनो। यस ठीक है, लेकिन समझ में आ गया होगा। देखो बच्चा, अब इसको बनाने का बोलेगा कि सर कैसे सोचेंगे, कैसे सोचना इंपॉर्टेंट है बच्चा ना, हाउ डू वी थिंक, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चा, मैंने क्या किया, क्या करना, पहला स्टेप क्या करना है बच्चा, लेट एट एनी इंस्टेंट, पहला स्टेप मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। पहला स्टेप देखो, यही 3 स्टेप करना होगा बच्चा पहले से। लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वेलोसिटी ऑफ रॉड इज v, ऐसा ये भी मान लेना है, ठीक है। पहला स्टेप यही है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चा, ये ईएमएफ जो बीवीएल आएगा, सो बीवीएल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सर्किट, है ना बच्चा, ऐसा इसके अक्रॉस, है ना। तो यू कैन राइट दिस एज, नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चा, सर्किट में केवीएल लगा लेना है, ऐसा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, केवीएल लगाओ इन सर्किट फॉर्म, इन सर्किट फॉर्म, ठीक है। और तीसरा बच्चा क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड आफ्टर दैट बच्चा रीअरेंज एंड सॉल्व। बस यही 3 स्टेप में हमेशा बनेगा। पहला स्टेप तो हमेशा यही है बच्चा कि लेट एट एनी इंस्टेंट टाइम टी द वेलोसिटी इज v, उसके बाद ही जो करना है सो करना है, ठीक है ना। चलो बच्चा लोग इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। सर वो स्टेप्स दिखाएंगे एक बार? सबसे इंपॉर्टेंट वही स्टेप्स है। हाँ सर। सर एक बार नीचे कर दीजिए ना। क्या बोला बच्चा, फिर से बोलो, नीचे। सर एक बार, हाँ। चलो आगे बढ़े, बोलो बच्चा लोग। हाँ सर।
तो इसका बच्चा बताओ जरा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कोई बोल सकता है? बोलो बच्चा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, v और t का ग्राफ कैसा बनेगा, बताओ तो। ऊपर जाएगा, हाँ। तो यहां पर क्या होगा बच्चे, टर्मिनल स्पीड आ रहा है, वो टर्मिनल स्पीड कितना होगा, एफ आर डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। यह आएगा एफ आर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ऐसा है ना ये चीज, एफ आर डिवाइड बाई बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये तुम्हारा स्पीड क्या हो गया, फाइनली कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सो देखो बच्चा, टर्मिनल स्पीड निकालना बहुत आसान है, यहां से भी निकाल सकते हैं, है ना। देखो क्या है कि टर्मिनल स्पीड मतलब क्या, स्पीड कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या होगा, ये बच्चा जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, तो ये तुम्हारा वी टर्मिनल हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो तुम्हारा देखो क्या आ रहा है, वी टर्मिनल इज इक्वल टू, इसको जीरो इक्वेट कर देगा तो वही आ जाएगा बच्चा, एफ आर डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, आ रहा है ना, सीधे आ जाएगा, बात समझ में आ रहा ना। तो टर्मिनल स्पीड निकालने के लिए हमेशा ही क्या करना पड़ता है, ये ऑलरेडी सिखा चुके हैं बच्चा, क्या कि नेट फोर्स को जीरो करना पड़ता है, सिखाए थे ना बच्चा, बताओ तो, क्लास 11 में ही सिखाए थे ये वाला, ठीक है ऐसा। चलो, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग खुद से करने की कोशिश करो बच्चा, है ना। रेल्स प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन दे रहा, तुम लोग खुद से करेगा अभी, ठीक है, ट्राई करना तुम लोग, जैसे जैसे स्टेप बताए हैं वैसा करेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना भी आना चाहिए, वो तो नहीं सिखा पाएंगे, वो खुद ही से करना होगा, है ना। तो इसमें बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, है ना, ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम, जो भी आंसर आएगा बोलेगा। चलो बच्चा लोग बना दो इसको, वो वाला फोर्स तुम्हारा कांस्टेंट है, चलो बच्चा लोग बना, क्या आंसर आया? सर एक मिनट।
क्या बच्चा कितना है बताओ जरा। नहीं नहीं नहीं, ए निकालना है, ए कितना रहा ये बता तू। आई नहीं, जितना 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 यहाँ पर दिया है वेरिएबल्स उसी के टर्म में निकालना है तुमको। सर एफ बाई बोलो एम बोलो बोलो एफ। प्लस बोलो बच्चा सही बोल रहा है, एफ डिवाइड बाई, बताओ बताओ, वेरी गुड, एम प्लस बी स्क्वायर सी एल स्क्वायर। एक्सेलेंट बच्चा, वेरी गुड, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया। ठीक है, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। सो इसमें बच्चा वही रटा रटाया तरीका लगाएंगे हम लोग। क्या रटा रटाया तरीका देखो। Let us assume that at any instant of time t the velocity of the rod is v। पहला तो तरीका, पहला स्टेप लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना ऐसा। तो यहाँ पर तुम्हारा v हो गया, ठीक है। तो जिसके कारण बच्चा यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो गया, बी वी एल। जिसके कारण बच्चा यहाँ पर ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कितना, बी वी एल। लेकिन यहाँ सी है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लाने का मतलब है कि यहाँ प्लस माइनस क्यू करना पड़ेगा, क्यू। सो कहना से बच्चा क्यू बाई सी इज इक्वल टू बी वी एल। तो ये करंट तो बच्चा ऐसे ही नहीं जाएगा यहाँ पर, ये सॉरी ये चार्ज तो ऐसे ही नहीं जाएगा, करंट होना पड़ेगा ऐसा, तो करंट ऐसा होगा। तो यहाँ भी करंट ऐसा होगा बच्चा, ठीक है, आई। तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है F, इधर तुम्हारा लगेगा बच्चा मैग्नेटिक फोर्स Fm। तो A कितना हो जाएगा बच्चा, F माइनस एफ एम डिवाइड बाई मास। सो दिस इम्प्लाई M इंटू ए इज इक्वल टू F माइनस एफ एम कितना है, बी आई एल। एफ एम कितना है, बी आई एल, ठीक है ऐसा। So this imply ma is equal to f minus b into l। अब I का वैल्यू पता ही नहीं है, लो। So यहाँ से करेंगे बच्चा, क्या करेंगे देखो तो, q is equal to b into l into c into v। So this imply dq by dt, यही तुम्हारा होगा कितना, b into l into c into dv by dt। Q is equal to BVL into C, so I is equal to dQ by dt, that is equal to BLC into dV by dt। तो मुझे तो बच्चा यही I ढूंढना था, मैंने ढूंढ लिया। तो मैं क्या करूँगा बच्चा, M into A is equal to F minus B into L। I का वैल्यू कितना है, BLC into dV by dt। dV by dt तो तुम्हारा A है, बस A तो निकल के आ गया। एम ए प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू ए इज इक्वल टू एफ। सो एफ ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, एंड दैट इज योर आंसर। वही हो जाएगा आंसर, ये तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया बच्चा लोग, बोलो यस और नो। ये तुम्हारा क्या था, दिस स्टेप वाज केवीएल, है ना। ये स्टेप क्या था बच्चा, ये वाला एफ एम क्या था, ये तो एफ इक्वल टू एम ए लगाने का तरीका था, तो ये एफ इक्वल टू एम ए करने के लिए था ये वाला, बस। उसके बाद बच्चा वेरिएबल्स को मैनिपुलेट ही किया गया है, और कुछ नहीं किया गया है। यही दो स्टेप किए हैं, बाकी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया है मैंने, और कुछ नहीं किया बच्चा मैंने। चलो आगे बढ़े, बोलो बच्चा। हाँ सर। चलो इसी सीरीज में बच्चा एक आखिरी प्रॉब्लम, ठीक है, सब लोग करेंगे इसको भी। तो ये तुम्हारा एक रॉड है, इसका मास है m, उसका लेंथ है l, ठीक है। उसको वेलोसिटी u से फेंक दिया गया है, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
चलो बच्चा लोग सब लोग बनाओ इसको। चलो बोलो बच्चा लोग कैसे बनेगा बताओ। सर किसी को आंसर कुछ क्या v इज इक्वल टू u इंटू e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर। हाँ केटी आया ना, ऐसा कुछ फॉर्मेट में आया ना। यस सर। हाँ सबका आया बच्चा ऐसे। कुछ नहीं करना है, वही बकवास करना है बार बार, ठीक है ना। चलो हमको बहुत खुशी हुआ कि तुम लोग सीख गया, नहीं तो ऐसा वाला प्रॉब्लम ना सबको रुला देता है, बोलता कैसे करेंगे कैसे करेंगे। लेकिन देखो बच्चा वो अप्रोच पता चल गया सब बनता है। तो क्या करेंगे, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी भी यहाँ पर बच्चा प्लस माइनस बी वी एल, जिसके कारण यहाँ पर करंट आई, जिसके कारण यहाँ पर करंट आई, इस आई के कारण उल्टा फोर्स कितना बी इंटू आई इंटू एल, ये तो तुरंत लिखेगा। अब इसके कारण बच्चा रिटार्डेशन होगा तो क्या बोलेंगे, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, माइनस बी इंटू आई इंटू एल। अब आई कितना है बच्चा, बी वी एल बाई आर, बस डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी इंटू एल, ये हो गया बी वी एल डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पर बाई मास करना नहीं भूलना है जैसा हम भूल गए। सो ये तुम्हारा कितना हो, डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू आर, ठीक है ना। सो दोनों तरफ इंटीग्रेशन है, टी इक्वल टू 0, यहाँ पर टी करो डी टी, है ना। 0 पे यहाँ पर वेलोसिटी u, t पे वेलोसिटी v। सो ln v बाई u इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी। सो दिस इम्प्लाई v इज इक्वल टू u इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी। ऐसा ये तो हो गया बच्चा। अब सवाल ये आता, ये तो ठीक है बन गया है ना। इसका ग्राफ कैसे जाएगा बच्चा, सब लोग जानता है इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा, ऐसा एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ जाएगा, ठीक है ऐसा। तो चलो बच्चा इसमें कुछ कुछ और सवाल कर लेते हैं। सवाल ये करेंगे, फाइंड टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स। बोलो बच्चा क्या होगा, बोलो बोलो। इन्फिनिटी है ना, ये सब कुछ जानता है बच्चा, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर क्या हो गया,
Find distance traveled by the rod till it stops. Find distance traveled by rod till it stops. चलो बच्चा बताओ कितना होगा आंसर? बोलो बोलो। MUR by B square L square. कैसे बनाया बच्चा बताओ तो? सर इंटीग्रेट कर दिया 0 से इंफिनिटी में। हाँ हाँ वेरी गुड बच्चे, इसको कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u v dt। तो v कितना u e टू द पावर ऑफ माइनस कचड़ा इंटू टी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी, और यहाँ dt 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये कितना होगा बच्चा? u तो बाहर आ गया, e का तो इतना ही होता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी। नीचे में बच्चा कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे तो क्या है कोफिशिएंट बच्चा? माइनस है तो माइनस आएगा, और डिवाइड करेंगे तो ऊपर में एम आर आएगा, नीचे में बी स्क्वायर एल स्क्वायर विद माइनस साइन ऐसा आ जाएगा, और यहाँ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? दिस इज इक्वल टू ये तुम्हारा e टू द पावर इन्फिनिटी माइनस 0 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आ जाएगा, और ये माइनस तुम्हारा प्लस 1 बना देगा। तो कितना हो गया? MUR डिवाइड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। यही आया बच्चा? बताओ। यही आया था क्या? हाँ ना, ठीक है। अब देखो बच्चा एक थोड़ा सा सवाल पूछते दूसरा हम, ठीक है? देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? बोलो बच्चा क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? जल्दी से बताओ। एरिया अंडर द कर्व। लेकिन ये वाला एरिया तो बच्चा बढ़ते ही जा रहा है। तो वैसा सोचेंगे तो बच्चा डिस्टेंस तो इन्फिनिटी आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बच्चा इन्फिनिटी नहीं आ रहा है आंसर। बोलो क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है इसका? क्या चीज? तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। अच्छा ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, यही एक्सप्लेनेशन है बच्चा, बिल्कुल सही है। कुछ देर के बाद एरिया जो है बच्चा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, बढ़ते रहेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? देखो ऐसा भी सोच सकता है बच्चा, मान लेते हैं कि 2.00 ऐसा कुछ एरिया आ गया 1, ठीक है? ऐसा कुछ आ गया मान लेते एरिया, फिर बढ़ा रहे तो एरिया पता है कैसे बढ़ रहा है? प्लस 0.001 ले, प्लस 0.0001। तो ये प्रैक्टिकली 2 के बराबर ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? देखो इसको बढ़ने कोई मतलब नहीं है बच्चा, खाली यहाँ पर यहाँ करते रहना है। इससे क्या बढ़ेगा? कुछ थोड़ी बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा सबको? बोलो बच्चा। हाँ सर। ठीक। सो ये हो गया। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें बच्चा, ठीक है ना? फाइंड द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेसिस्टर till the rod stops. Find the total heat produced in the resistor till the rod stops. Find total heat produced in resistor till the रॉड स्टॉप्स। कितना होगा आंसर बच्चा बताओ? बोलो बच्चा लोग कैसे बनाएगा? सुब्रनील कैसे बनाएगा बच्चा बताओ तो?
तो इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, हाँ, फिर और आई का कोई पुट और करेंगे कोई और वी बच्चा का बताओ। पुट। इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, है ना। आई तो बड़ा गंदा है भाई, है ना। ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। जरा सॉल्व करके बताओ सुनील, कितना आंसर आ रहा है। तेरे को मेहनत करा रहे हैं, चल बताओ कितना आंसर आएगा, बोलो, करो सॉल्व। बाकी लोग भी करो जी। mu स्क्वायर बाई 2। हाँ, ये बिल्कुल सही बच्चा, ये पता है क्या आ रहा है, 1/2 mu स्क्वायर आएगा बच्चा। अब बताओ जल्दी कैसे बना सकते थे, बताओ इसको। ये इतना इंटेंशन ना करके जल्दी बना सकते थे, बोलो कैसे बनाएंगे, बताओ। एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, मैंने क्या बताया था बच्चा, लेंस लॉ बताते समय क्या बोला था कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड रहना है बच्चा, है ना। तो टोटल ये पूरा का एनर्जी है ना, देखो क्या होगा, जितना इसका एनर्जी घटेगा इस रॉड का, उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा बच्चा। तो इसका पूरा घट गया, कितना घट के 0 हो गया, तो घटा कितना 1/2 mu स्क्वायर, वही बच्चा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, समझा। दिस कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड समझा ऐसा। दिस कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय एनर्जी कंजर्वेशन। सबको समझ में आ गया बच्चा लोग, बोलो यस और नो। यस। चलो आगे बढ़े, अब बोलो। तो आई होप बच्चा तुम लोग अब रेल प्रॉब्लम्स आराम से कर लेगा, ठीक है। अब देखो बच्चा क्या करेंगे, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड। तो मान लेते हैं बच्चा कि तुम्हारा एक रॉड है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे हिंज है और इस तरह से बच्चा ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और तुम्हारा बच्चा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा बी है इस तरह से, ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा बी है इस तरह से बच्चा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसका लेंथ मान लेते हैं बच्चा, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज आर। आपको बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चा, ये बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा थॉट प्रोसेस है बच्चा, यहाँ से x दूरी पे एक एलिमेंट लेंगे जिसका लेंथ होगा कितना dx, और यहाँ पर बच्चा वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी होगा बच्चा ओमेगा इंटू एक्स। अब जरा तुम देखो dx ऐसा है, v ऐसा है, और तुम्हारा b बच्चा अंदर की ओर है, तो क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यस। तो यहाँ पर स्मॉल ईएमएफ कितना हो गया, DE इज इक्वल टू, तीनों को बस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया बच्चा, B इंटू वी ओमेगा एक्स इंटू एल क्या हो गया dx, ठीक है, तो DE हो गया। टोटल ईएमएफ कितना होगा, सो E इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर देना बच्चा, ठीक है। सो ये तुम्हारा हो गया B ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट गोज फ्रॉम 0 से लेकर R तक। हैंग कर गया, एक मिनट रुक जाओ। सो ये हो जाएगा 0 से लेकर R तक, तो E का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया बच्चा 1/2 B ओमेगा
आर स्क्वायर। तो इसको याद रखना है बच्चा, E इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है ऐसा। अब अगर कोई पूछेगा बच्चा कि कौन तुम्हारा हायर पोटेंशियल पे होगा, तो बताओ बच्चा कौन हायर पोटेंशियल पे होगा, ये P या Q? बोलो बच्चा, बताओ बताओ। Q होगा बच्चा, है ना। जल्दी दिखेगा यहाँ पर क्या है, V तुम्हारा इधर है और B तुम्हारा नीचे है बच्चे, तो V क्रॉस B तुम्हारा क्या होगा, इधर आएगा, तो यानी कि ये प्लस ये माइनस। तो जरा समझो बच्चा हो क्या रहा है, एक ऐसा यहाँ पर छोटा बैटरी है ना, यहाँ पर एक छोटा बैटरी बना है, इधर ही बच्चे छोटा बैटरी बना है, इधर छोटा बैटरी बना है, इधर छोटा बैटरी बना है, और सबको ऐड किए हैं यानी सबको इंटीग्रेशन किए हैं, तो यही आंसर आया है बच्चा। तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इज इट क्लियर? बोलो, यही हो गया। चलो बच्चा लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।